हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में एक मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि जो मस्जिद है उसमें जो ऊपर वाले 2 फ्लोर हैं वो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं और इसीलिए इसे ढहा देना चाहिए। अभी हम वहीं मौजूद हैं और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद है ये ऊपर का ढांचा है और जो कंस्ट्रक्शन की गई है ऊपर वाले जो फ्लोर हैं दो, हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि जो मस्जिद है वो काफ़ी पुरानी है लेकिन जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो गैर कानूनी तरीके से की गई है और इसी को लेकर हिंदूवादी संगठन जो है वो सड़कों पर है और एक बड़ा आंदोलन जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कल देखने को मिला था। साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी सदन में साफ तौर पर कहा है कि जो मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है, जो नई कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही है और उसके बाद जो है सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है। हिंदूवादी संगठन और दूसरे संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर के बीच में हो रही है और प्रशासन को पता भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि कल यानी कि शनिवार तक अगर सरकार या प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो हिंदूवादी संगठन जो है खुद एक्शन लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला है उसके कोर्ट में भी चल रही है कि आखिरकार ये इलीगल है या फिर लीगल है। लेकिन जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने आह्वान किया है और कहा है कि अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार और प्रशासन को दिया है जो कि कल खत्म होगा, अगर उसके तहत सरकार या प्रशासन कोई कदम नहीं उठाती है तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन और खुद ही इस पूरी बिल्डिंग को ढहाने की बात जो है वो हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो मामला शांत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना हो। लगातार जो शिमला एसपी हैं वो मौके पर पहुँच रहे हैं, दूसरे अधिकारी जो हैं वो मौके पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जिस तरह से जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, साथ ही जो हिंदूवादी संगठन है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार या प्रशासन कोई कदम उठाए, नहीं तो वो खुद कोई कदम उठाए, तो उससे बचने के लिए जो है वो पुख्ता प्रबंध जो है सरकार और प्रशासन द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल अभी शांति है, यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है और जो अल्टीमेटम 48 घंटे का दिया गया है, अब देखना होगा कि हिंदूवादी संगठन क्या कदम उठाते हैं और दूसरी तरफ सरकार क्या कदम उठाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है और हिंदूवादी संगठन लगातार इस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को गिराने की मांग कर रहे हैं। अभी हम वहीं मौजूद हैं जहां पर ये मस्जिद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, कई सालों से था यहाँ पर मस्जिद, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर यहाँ पर की गई है और आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज भी अदा होनी है। इमाम साहब हमारे साथ हैं। इमाम साहब, पूरा विवाद क्या है, मस्जिद को लेकर क्या विवाद हुआ है? जी, मैं शहजाद आलम मेरा नाम है। मैं गांव सलियाना तहसील कोटखाई से बिलोंग करता हूं। यहाँ का लोकल निवासी हूं। मैं 20-22 साल से यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहा हूं। असल में ये मलियाना जो गांव है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। कुछ युवकों ने जो युवक थे उनकी वजह से ये विवाद जो है मस्जिद तक पहुँच गया। मगर उस जो वो विवाद हुआ, जो लड़ाई हुई, उसको यहाँ मस्जिद से जोड़ा गया। ये बड़े अफसोस की बात है। जिन लड़कों ने वो किया है वो मुस्लिम समुदाय के लड़के थे। हम प्रशासन से गुहार लगाते, वैसे कार्रवाई हो चुकी है, FIR हो गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। और रही मस्जिद की बात, इसका जो मामला है ये वक्फ बोर्ड देख रहा है और MC में ये मामला अधीन है। तो इसकी कुछ वजह रही कि या हमारी कमज़ोरी रही कि जो इसकी इस तरीके से जिस तरीके से हमें उसकी वो करना चाहिए था नहीं कर पाए। क्योंकि वक्फ बोर्ड देख रहा है तो वक्फ बोर्ड इस मामले को ज़्यादा अच्छे से समझता है। हमारे अधिकारी, ये सब मामला वक्फ बोर्ड में है और MC में इसका केस चला हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऊपर वाले जो 2 फ्लोर हैं वो अनऑथराइज्ड हैं, जो कंस्ट्रक्शन की है वो हाल ही में की गई है, ना इसकी परमिशन आपके पास है ना कुछ है आपके पास। असल में ये सब वक्फ बोर्ड देख रहा है। जो असल में जो नक्शा था वो 3.5 मंजिल का कुछ जो है वो सारा मामला तो वक्फ बोर्ड देख रहा है कि उन्होंने किस तरीके से इसको क्या। मेरा काम तो नमाज़ पढ़ाना है यहाँ पर और मैं नमाज ही ज़्यादा तो इस मामले में क्या जानता हूँ, वक्फ बोर्ड ही इसका मामला देख रहा है।
देखिए, जो यहाँ के आसपास रहने वाले लोग हैं या हिंदूवादी संगठन हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं इलीगल रह रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं, उनको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा गया, और उसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका पता नहीं होता वो कहाँ से आ रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो अपनी पहचान नहीं बताते हैं। असल में तो ये प्रशासन का काम है। प्रशासन भी ऐसा नहीं है कि प्रशासन इसमें कोई सुस्ती करता है। माशाअल्लाह हमारा जो प्रशासन है ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश का, वो बहुत उत्सुक है और पूरा अपना 100% करता है। एंट्रियाँ भी होती हैं, जो आते हैं अपना सब कुछ करते हैं। हाँ, इल्ला कोई ऐसा रह रहे होंगे कहीं तो हम कह नहीं सकते। हमारे मस्जिद में तो किसी को रहने की कोई अनुमति किसी को नहीं है। ये है कि कमरे भी इन्हीं भाइयों के, हमारे जो हिंदू भाइयों के हैं, इन्हीं के क्वार्टरों में रहते हैं और इन्हीं ही लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं इन्हीं की दुकानें किराए पे ली हुई हैं। तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए थे। कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा किया तो उसकी वजह से मामला बढ़ गया, तो इस वजह से यहाँ तक मस्जिद तक ये बात पहुँची है। मैं अपने हिंदू भाइयों से आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये हमारी देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है। हमें यहाँ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और हमारे तो पहले से ही जो हमारे पूर्वज हैं प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं कि आज इतनी बड़ी बात हो गई कि हमें लगता नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में ख़ास तौर पे शिमला शहर में ऐसा मामला होगा। मगर जब ये विवाद बढ़ा और जो हमारे हिंदू भाई मलियाना के उनके जो चोट लगी है वो लगभग 14 टांके आए। बड़े अफसोस की बात है कि हम उनके साथ हैं क्योंकि उनके दुख में शरीक हैं, उनके आक्रोश में भी शरीक हैं, जितने भी हमारे हिमाचली निवासी या दीगर हैं। क्योंकि हर आदमी जो है गलत नहीं हो सकता, जो गलत लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज शुक्रवार है, जुम्मे की अदा भी होनी है, तो क्या आज मना किया गया है मुस्लिम लोगों को यहाँ आने के लिए? नहीं, ऐसे किसी ने मना नहीं किया है, मगर हमने खुद ही ये कहा कि थोड़ा सा मामला वो है, पेचीदा है, तो लोग सहमे हुए हैं, वो खुद ही डर की वजह से नहीं आएंगे। जैसे कल आंदोलन हुआ है और काफ़ी दिनों से चला हुआ था, लगभग 5-4 दिन से, तो शायद लोग कम आएंगे आज। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है आपसे, जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि हालांकि जो मसला है वो एमसी कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार और प्रशासन कोई कदम नहीं उठाती है तो वो खुद एक्शन लेंगे, यानी कि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने का काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारे जो बंधु हैं कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि जो एमसी में चला हुआ है कानून की सब जो है कदर करते हैं, वो करनी भी चाहिए और जो भी उचित फैसला होगा हम सब भी उस मामले में तैयार हैं। जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके लिए हम मान्य हैं। तो जहाँ पर ये मस्जिद है और यहीं पर जो है ये आज नवाज अदा होनी थी, लेकिन जिस तरह से कल एक बड़ा एजिटेशन जो है वो देखने को मिला था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेकर। मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो पीछे है, आप देखिए पूरी बिल्डिंग को देखिए आप यहाँ पर, और इसमें ये खुद मौलवी जो हैं वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 3.5 बिल्डिंग जो थी, मतलब फ्लोर जो थे वो अप्रूव थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर दी गई है। अब जिस तरह से आज शुक्रवार है और जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि माहौल ठीक नहीं है, तो इसलिए आप ना आएँ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो हिंदूवादी संगठन है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपना एक्शन लेंगे अगर सरकार और प्रशासन जो है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ता नहीं है। तो वीडियो सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शिमला, हिमाचल प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।